साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं अभी बिहार कर्मचारी की आवाज़ यूट्यूब चैनल। हमारे महासचिव जी प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी जो महासचिव हैं बिहार राज्य अर्धपति कर्मचारी महासंघ के, ये हमारे एएनएम तथा एनएचएम कर्मचारी द्वारा किए गए हड़ताल 8 जुलाई 2024 से 22 सितंबर 2024 तक के वेतन संबंधी के बारे में सर हमारे चर्चा करेंगे। सर बताया जाए सर वो लोग को वेतन के बारे में क्या हो रहा है। देखिए, हम लोग का जो है हड़ताल स्वतःस्फूर्त हुआ जी। हड़ताल इसलिए हुआ था कि जो नियमित कर्मचारी हैं उस पर जो FRS का नहीं लागू हुआ था और सिर्फ संविदा कर्मियों पर FRS वो दिन में 3 बार लागू करने की घोषणा की गई। जी सर। तो उसके विरोध में स्वतःस्फूर्त आंदोलन हुआ और आंदोलन को महासंघ गुट ने एकजुटता प्रदान किया, एक साथ उसको समन्वय स्थापित कराने का काम किया और उसके माध्यम से एक बहुत ऐतिहासिक हड़ताल संविदा कर्मियों की स्वास्थ्य विभाग के NHM कर्मियों की बहुत ही ऐतिहासिक हड़ताल हुआ। सरकार के स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई, स्वास्थ्य विभाग के वरुण सचिव जी से भी बात हुआ, कार्यपालक निदेशक से भी बात हुआ, स्वास्थ्य मंत्री से कई बार बात हुआ। बात में सहमति भी बना कि FRS को समय में कमी करेंगे। उसके बाद हुआ कि भाई इनको गृह जिला में ऐसी हस्तांतरण की सुविधा को प्रदान करेंगे। उसके बाद अन्य सुधार पर ही बातचीत हुई, लेकिन सरकार अभी तक वादा करने के बाद वादा से मुकर रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि यह जो है सरकार सुशासन और न्याय के जो नाम पर सरकार चल रही है उसके खिलाफ आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप कई बार कहे कि हम इसको पूरा कर देंगे, बहुत से जल्द आदेश निकाल देंगे। कार्यपालक निदेशक भी बोले थे माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद और डेलीगेशन को कि हम बहुत जल्द आदेश निकलवा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया था 3 सितंबर को, आज हो गया 8 अक्टूबर। तो इतने दिनों मतलब 1 महीना 5 दिन में भी आदेश नहीं निकला। और जहाँ तक हमको जानकारी ये भी मिला कि कार्यपालक निदेशक के द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि हड़ताल अवधि का वेतन, कार्य बहिष्कार अवधि का वेतन नहीं भुगतान करना है। यह जो है कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है, जबकि यह कोई खैरात वेतन नहीं मांग रहे हैं। यह वेतन मांग रहे हैं कि हमारा जो उपार्जित अवकाश है, हम जो अपना अर्जित अवकाश अर्जित किया है उस अर्जित अवकाश में सामंजस्य करके एडजस्ट करके हमको मानदेय का भुगतान कीजिए। यह बिहार में कई बार दर्जनों बार हुआ है, हड़ताल हुआ है और हड़ताल के बाद कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश या यदि उपार्जित अवकाश जिनके पास नहीं है तो उसको अग्रिम उपार्जित अवकाश में समायोजन करके एडजस्टमेंट करके उनके वेतन का भुगतान हुआ है, मानदेय का भुगतान हुआ है। तो यह हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, स्वास्थ्य विभाग के खास करके अपर मुख्य सचिव से, स्वास्थ्य मंत्री से और कार्यपालक निदेशक से, यह जो तानाशाही, यह अफसरशाही नहीं चलेगा। और आप जो है कर्मचारियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सहानुभूति उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए, आज देखे होंगे शिक्षा विभाग में जो बाढ़ आया हुआ है कई जिलों 13 जिला में, वहाँ एक शिक्षा कोष से पर जो उपस्थिति बनता था उसको हटा दिया गया, लेकिन यह कार्यपालक निदेशक के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो स्वास्थ्य विभाग के NM, CHO, GNM, स्टाफ नर्स के प्रताड़ित करने वाला जो रवैया है यह बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा स्वास्थ्य मंत्री सहित बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम पुनः एक बार अनुरोध करना चाहते हैं कि जो आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा अभी नज़दीक में है, उसके बाद दीपावली आएगा, छठ आएगा और ऐसे पर्वों में, पर्व त्योहारों में कर्मचारियों को पैसे की आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है और सरकार जो इसको 3 महीना से वेतन नहीं दे रही है, 3 महीना का बकाया रखे हुए है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर्व त्यौहार पर आप इनके मानदेय का भुगतान कीजिए और इनका जो छुट्टी का प्रावधान है, छुट्टी में
समायोजित करके इनका वेतन का भुगतान कर दीजिए, यही हम लोगों को कहना है। और इसके लिए हम लोग चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी, कई हम पत्र भी दिए, आज ही पत्र दिए हैं, आज ही पत्र हम लोग दिए मुख्यमंत्री जी को भी और प्रमुख सचिव को, कार्यपालक निदेशक को, कि आप जो बीच में वादा किए थे उस वादा के अनुरूप जो है आप इनका वेतन का भुगतान कीजिए, मानदेय का भुगतान कीजिए। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। लेकिन हमको जहाँ तक याद है इस संदर्भ में आप स्वास्थ्य मंत्री से मिलने भी गए थे। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात तो हुई है जी, कई बार बातचीत हुई है, कई बार उनका घेराव भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में घेराव हुआ, उनके भी कार्यालय बीजेपी कार्यालय हुआ, उनके आवास में घेराव हुआ, आप लोग बात नहीं हुआ। लेकिन बोले यही तो बोले, वो बोले स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हम बहुत जल्द ही आदेश निकलवा देंगे, लेकिन आज 1 महीना 5 दिन हो गया, लेकिन अपनी बातों से मुकर रहे हैं, तो यह जो है उचित नहीं है। और वैसे बड़े पद पर उसे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के लिए यह जो है शोभा नहीं देता है। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो है इनके मानदेय का भुगतान कीजिए और बाढ़ का जो इलाका है वहाँ FRS को समाप्त कीजिए और FRS को जो अवधि घटाने का जो वादा 3 बजे तक करने का वादा वो आदेश भी जल्द से जल्द निकालिए। चलिए धन्यवाद सर।